परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। रहते हैं वही लोग खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आसमान न्यूज़ नेटवर्क। हायर सेकेंडरी तिलाब तुलू है, गोल गुजराल इस एरिया का नाम है, और गोल गुजराल स्कूल के इस वक्त मैं बिल्कुल मैदान में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं, ना सिर्फ इन्होंने ज़िलाई सतह, रियासती सतह, बल्कि इस वक्त इन्होंने कौमी सतह पर भी, मुल्की सतह पर भी अवार्ड्स हासिल किए हैं। आर्ट्स के अंदर बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। इसी स्कूल में इन्होंने इतना कुछ सीखा आखिरकार कारगुजारी में, और इनकी मेहनत के पीछे किसका हाथ था और टीचर ने किस लगन, किस हौसले के साथ, किस मेहनत के साथ इनको जो है इस बुलंदी तक पहुंचाया है। लेकिन अभी मासूम ज़रूर हैं, अभी टीन एज ज़रूर है, लेकिन करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है इनका। सौरभ जी, वेलकम आपका। थैंक यू सो मच सर, जो आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए अपना कीमती टाइम निकाल के। तो सर, मेरा नाम सौरभ कुमार है। तो मैं तालाब तिलो कैंप से बिलोंग करता हूँ, अजीत कॉलोनी से। तो मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोल गुजराल कैंप में पढ़ता हूँ। तो मैं अपना जो मेरी डांस की जर्नी है, तो ये जर्नी मेरी 2016 से शुरू हुई थी। तो इसमें सर तब मुझे तो डांस आता ही नहीं था इतना ज़्यादा, तो उसमें मैंने धीरे धीरे करता गया। तो करते ये सही प्लेटफॉर्म है जो मुझे 2018 में मिला डांस का, तो इससे मैं आगे गया। कहाँ पे मिला 2018 में? तो सर ये जो प्लेटफॉर्म है ये दिया मुझे मेरे जो स्टेट सेक्रेटरी गुरविंदर कौर मैम है, जो उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही इन्होंने मुझे दिया करने को, कि स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस दी। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ कोलकाता के लिए सर। जी। तो सर कोलकाता में, हाँ सर, मैं कोलकाता में मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे सर मैं हार गया। वहाँ पे कब की बात है सर? ये बात है 2018 की। अच्छा। तो वहाँ पे मैं हार गया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत ही अंदर से वो रोने वाला हो गया। बहुत ही रो नहीं पा रहा था, तो अंदर से फील हो रहा था, दुख हो रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा सर। फिर उसके बाद क्या किया? तो सर उसके बाद मैम ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट टाइम है, अगली बार ट्राई करना। तो मैंने फिर अगली बार ट्राई किया। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए, जलंधर के लिए सर। तो वो मेरा हुआ 2019 में सर। तो वहाँ मेरा नेशनल हुआ। तो वहाँ पे सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा गोल्ड मेडल वहाँ पे भी आएगा। तो सर मेरा गोल्ड मेडल वहाँ पे भी आ गया। मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट थी वहाँ पे, तो मेरा गोल्ड मेडल वहीं पे भी आ गया सर। मुंबई के लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो मेरा जाने का कोई भी वो नहीं था, सोर्स नहीं था जाने का। तो उसी वजह से फिर मेरी स्कूल, क्यों घर वालों ने पैसा मतलब अफोर्ड नहीं कर सके? सर वो नहीं, हाँ मैं थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर, इसी वजह से मैं नहीं कर पाया। अच्छा जी सर। तो फिर किन लोगों ने आपकी मदद की, आप महाराष्ट्र तक पहुंचाया आपको? तो सर मेरी मदद मेरे स्कूल के सभी जो है टीचर्स हैं, इन्होंने मेरी हेल्प की है। तो मेरे प्रिंसिपल मैम है, इन्होंने मेरी हेल्प की है। तो और भी मेरे गुरविंदर मैम है जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की है वहाँ तक जाने में। और इफ़त मैम है, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की है बहुत ही ज़्यादा। उन सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैम एंड मेरे गुरविंदर मैम, तो मेरे प्रिंसिपल मैम, सभी को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरी हेल्प की है। जब भी कोई आगे कहाँ तक जाने का ख्वाब है? हाँ सर, मेरा अभी थाईलैंड जाने का है। तो वो होगा मेरा 2023 में होगा, वो होगा मेरा थाईलैंड में। तो वहाँ के लिए मेरी सिलेक्शन हुई है सर। थैंक यू सो मच रज़ा जी, जो आप आए, मेरा इंटरव्यू लिया यहाँ पे, तो आपका धन्यवाद करना। इनकी कामयाबी के पीछे एक बड़ा हाथ जिन उस्ताद का है। हमेशा उस्ताद और माँ बाप इंसान को किसी भी मैदान तक पहुँचा देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हाथ कहें तो माँ बाप से भी कहीं ज़्यादा उस्ताद का हाथ ज़रूर होता है। लेकिन मिलवाते हैं इनके उस्ताद से यही नहीं, बल्कि दीगर कई बच्चों को भी उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया है, और किस कदर मेहनत की है जानने की कोशिश करेंगे। आइए रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सर। मैं गुरदीप सलाथिया, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल गोल गुजराल, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मैडम अर्चना बख्शी जी, आपका थैंक्स करते हैं कि आपने अपना टाइम स्पेयर किया
और हमारे स्कूल की जो इवेंट्स थे, जो अचीवमेंट्स थी, उनको उजागर करने के लिए हमारे पास जहाँ पे आए। तो अभी पिछले दिनों की ही बात है, जैसे सौरभ से आपने बात करी है, तो ये बच्चा एक बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, हमारे 12th क्लास का ये बच्चा है और बड़े ही गरीब घर से ये बच्चा आता है। अभी ये बच्चा सोलो परफॉर्मेंस जो डांस होता है, ये उसका इतना एक्सपर्ट है कि हमारी स्टेट की तरफ से ये बच्चा मुंबई में गया था पिछले दिनों 8 और 9 अक्टूबर को 2022 में। तो ये बच्चा वहाँ पे फर्स्ट स्टैंड करा इसने सारे इंडिया में। नेशनल लेवल का इवेंट था, ये सोलो इवेंट था। तो इस बच्चे ने वहाँ पे गोल्ड मेडल लाया, साथ में इसको एक परफॉर्मेंस अचीवमेंट के लिए इसको एक सर्टिफिकेट भी मिला, जो इस बच्चे ने हमारे स्कूल के लिए डेडिकेट किया। उसके ऊपर बाकायदा स्पेशलिस्ट ने नाम लिखवाया है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोल गुजराल। और इस बच्चे को जहाँ जे हरमन डांसिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ये बच्चा कोचिंग लेता था और वहाँ के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मैडम गुरविंदर कौर, वो भी इनकी बड़ी सपोर्टिव है, काफ़ी सपोर्टिव है। वो उसने इस बच्चे को बहुत सपोर्ट किया है। अभी पिछले दिनों नेचुरली इसने वहाँ पे जाना था मुंबई में, तो पैसे की भी फाइनेंशियली भी मैटर बड़ा करता है, फाइनेंस ज़रूर होना चाहिए। तो अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ मैडम अर्चना बख्शी जी, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स ने भी इनिशिएटिव लिया। जो होता था वो हमने कलेक्ट करके इस बच्चे को थोड़ी बहुत हेल्प करी है, बिल्कुल हेल्प करी है। और ये बच्चा वहाँ से जीतने के बाद अब ये बच्चा थाईलैंड के लिए भी सिलेक्ट हुआ जी। अब इसकी जनवरी 2023 में वहाँ पे परफॉर्मेंस है। तो हम उम्मीद करते हैं जी बच्चा इंडिया की तरफ से वो इंटरनेशनल लेवल का सोलो डांस कंपटीशन होगा, वहाँ पर भी जो बच्चा अच्छा करेगा, हमें इसकी पूरी उम्मीद है। और मैं गवर्नमेंट से भी थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस किस्म के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी हेल्प की जाए, फाइनेंशियली हेल्प की जाए, जो भी पॉसिबल हो वो करनी चाहिए। क्योंकि इस बच्चे की जो घर का एनवायरनमेंट है, बड़ा ही गरीब सा बच्चा है जी, और इस बच्चे की ज़रूर सपोर्ट हमें करना चाहिए। तो जो जहाँ तक दूसरी अचीवमेंट में भी हमारा स्कूल जो है गोल गुजराल हाई सेकेंडरी स्कूल जो है वो कम नहीं है। अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल मैडम अर्चना बख्शी जी, हमारा स्कूल दिन रात मेहनत कर रहा है। इतने इवेंट्स आ रहे हैं, इतनी गेम्स हो रही हैं। हमारे गेम्स टीचर जो मास्टर जी हैं हमारे शान सर, वो भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमारे बच्चे जोनल लेवल पे, चाहे वो हॉकी का टूर्नामेंट हो, चाहे वो बॉक्सिंग का हो, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, वहाँ से हमारा स्कूल इतना आजकल वो वहाँ पे तरक्की कर रहा है कि वो जीत के ही आते हैं। अभी पिछले दिनों बॉक्सिंग में हमारी एक लड़की सोनिया मोटन, जो 11th क्लास की बच्ची है, वो इंटर जोनल लेवल का जो टूर्नामेंट है वो जीत के आई थी। मोरोवर हमारे 3 बच्चे हॉकी में भी इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, 3 बच्चे हमारे स्कूल के। तो जहाँ तक एकेडमी की बात है, वहाँ भी हम कम नहीं हैं। हमारा जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है बड़ी ही अच्छी डिसेंट है, पढ़ाने में इतने मेहनती हैं कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। बट इसमें जो अभी हमारा रिज़ल्ट आया था 2020 में, वहाँ पे हमारे स्कूल ने एक पोजीशन भी ली थी। साइंस स्ट्रीम में 4th पोजीशन थी हमारी उस बच्ची की, और पूरे अपने स्टेट बोर्ड में। और उस बच्ची ने फिर MBBS के लिए सीट भी निकाली है। तो ऐसा नहीं है, 90+ के हमारे रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे स्कूल के ओवरऑल, और इंडिविजुअल 100% रिज़ल्ट भी हमारे जो स्टाफ का मसला दरकार तो नहीं है यहाँ पे सर? स्टाफ पूरा है? देखिए, जहाँ तक स्टाफ की हमें कोई कमी नहीं है। ऑलमोस्ट हमारे पास स्टाफ बड़ा अच्छा है, कोई पोस्ट वेकेंट नहीं है। बट एक पोस्ट जो वेकेंट चल रही है पिछले 3-4 साल से, ज्योग्राफी की, जो मैडम जी जहाँ से प्रमोट होकर प्रिंसिपल बनी थी, उनकी पोस्ट खाली पड़ी है। तो वो हमें दिक्कत आ रही है कि हमें उस पोस्ट ज्योग्राफी का जो हमारा पीरियड है, या ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल वेकेंट चल रहा है, हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। वो हमें एक प्रॉब्लम आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, इतनी इन्फॉर्म करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त इफ़त मैम जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है इनके गाँव में, घर में और इनके स्कूल में सबसे ज़्यादा। जैसे आपने देखा है, सौरभ हमारे स्कूल का बच्चा, बहुत खुशी की बात है कि बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और हमारे टीचर्स की यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे कहीं से कहीं पहुँचे। जब एक्चुअली बच्चा कोई तरक्की करता है तो बेसिकली पेरेंट्स के साथ साथ हमें टीचर्स को भी उतनी ही खुशी होती है, क्योंकि जितना रिश्ता बच्चों के साथ पेरेंट्स का होता है उतना टीचर्स का भी होता है।
तो हमारी हमेशा कोशिश रहेगी हम बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहे, अच्छे करते रहे, हमारी दुआ इनके साथ हमेशा। इससे कबल एक बच्ची जो है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। हाँ जी, एक बच्ची है हमारी बॉक्सिंग में, वो गोल्ड मेडल लेके आई है। तो सानिया तो 11th की बच्ची है वो। तो जैसे कहते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, लेकिन आजकल लड़कियां भी आगे आ रही हैं और हम बॉयज़ के साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे, बच्चों को हम ऐसे करेंगे लड़कियां भी उतनी ही कामयाब हो जितनी के बॉयज़ होते हैं। हम अभी ये थाईलैंड जा रहे हैं तो इनके वीज़े के बारे में कौन करेगा इंतजाम? वो कोशिश तो जैसे सलातिया सर ने कहा कि गवर्नमेंट की से भी हमारी अपील है, डिपार्टमेंट से भी अपील है कि बच्चे की थोड़ी हेल्प की जाए जितना हमसे फाइनेंशियली होगा, स्कूल से मैडम की तरफ से, प्रिंसिपल मैम की तरफ से। प्रिंसिपल मैम की हमेशा ये कोशिश है, जैसे भी हमारे स्कूल में किसी बच्चे को कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम सीधा मैम से बात करते हैं और मैम हमेशा हमारा हर मुश्किल में हमारा साथ देती हैं। तो कोशिश हम करेंगे कि बच्चे को जैसे ही बच्चा थाईलैंड जाएगा तो उसके लिए भी हम डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे का ये ट्रिप अच्छा रहे। मैं मतलब आपका लतीफ़ रज़ा साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ और ये आसमान न्यूज़ की आप लोग आए यहाँ पे इस चीज़ को कवर किया, जबकि ये बहुत बड़ा कोई इवेंट नहीं था, तब भी आप लोग यहाँ पे आए। और इससे क्या होगा कि जो बच्चे हमारे हैं, जैसे सौरभ है या दूसरी वो लड़की है सानिया, इनका बहुत ज़्यादा इनको इनकरेजमेंट मिलेगी और बहुत इनका मॉरल बूस्ट होगा और वो आगे बढ़ेंगे। और भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। का बहुत ही एक अचीवमेंट है, बच्चे की तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्टाफ ने भी उनको उस बच्चे को पूरा कोऑपरेट किया और बगैर आई थिंक कि स्टाफ की कोऑपरेशन के बच्चे को वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। उसको फाइनेंशियल क्राइसिस, दूसरा उसको नेचुरली स्टडीज़ भी उसकी सफ़र होती थी। टीचर्स ने उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया कि उसकी स्टडी सफ़र ना हो और वो अपने इस चीज़ को, अपनी हॉबी को आगे परस्यू कर सके और इसको एज ए प्रोफेशन आगे लेके जाए। इस मामले में सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की, उसको बहुत ही कोऑपरेट किया। आपका किस तरह का इस वक्त आप सहयोग कर रहे हैं और आपका हिदायत क्या रहती है तमाम टीचर्स को? मेरी तो टीचर्स को यही हिदायत रहती है कि इस तरह के कुछ जो एक्सेप्शनल जिनके अंदर क्वालिटीज़ हैं बच्चों की, उनकी ये चीज़ें हम बाहर लेके आएँ। हमने देखा कि हमारे मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो स्टेज फियर है उनको, वो आगे आते नहीं हैं। अब थ्रू एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलाई हैं उसके थ्रू अब काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि अब हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। और टीचर्स से मैं यही कहती हूँ कि हर जगह पे जैसे कंपेयरिंग करनी है, कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना है, तो हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस के जो हमारे बच्चे हैं, जो CRs हैं हमारे या हेड हैं, उन्हीं को हम देते हैं ताकि बच्चे आगे आए, उनका स्टेज फियर ख़त्म हो। और इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी जो हिडन अंदर उनके जो टैलेंट था वो बाहर आया है। कईयों का सिंगिंग में, जैसे सौरभ का डांस में, इस तरह से कुछ बच्चों का सिंगिंग में, और इसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हमारे बच्चे और उनको भी पूरी सपोर्ट है हमारी पूरे स्टाफ की। जहाँ पे भी कोई मैच होता है, जहाँ पे भी उनको जाना, हम उनको लेके जाते हैं, हमारे स्पोर्ट्स वाले सर उनको लेके जाते हैं। उसके बाद जब वो कुछ प्राइज़ लेके आते हैं तो हम यहाँ पे भी उनका वेलकम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ ऑनर करते हैं, कुछ ना कुछ उनको अवार्ड देते हैं ताकि बच्चों का जो मॉरल है वो बूस्ट हो, उनको एनकरेजमेंट मिले। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोल गुजराल तिलाब तुलू से अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, आदाब। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।